हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने नई वीडियो में हाजिर है। तो आज हमारे पास है 17 तारीख, 17 फरवरी, सैटरडे का दिन है। तो बेसिकली आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास न्यूज़ होंगी, कोई अलग लाइक स्टॉक्स की कोई न्यूज़ हो गई, लाइक डिविडेंड्स हो गए, या इस तरह के जो छोटे मोटे मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उनमें क्या डिस्कस होता है। और इस तरह की चीज़ें आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, न्यूज़ है, जिसमें न्यूज़ के नाम से आई गेस मैं प्लेलिस्ट शायद बना दूं या इससे रिलेटेड कोई नाम होगा। तो उसका पहला स्टॉक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड। तो इसमें सबसे पहले चीज़ ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये पोल जो है एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमें पता है। शायद मैंने इसके बाद अभी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर नहीं की तो कर दूंगा, लेकिन अगर की हुई है तो आप लोग वो जाके देख लें। अच्छा, इसके बाद हमारा February 6 2024 में इसकी जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपलोड हुए थे, जो कि हमें मीटिंग में डिस्कस किया गया था, तो उसको भी थोड़ा नजर षानी कर लेते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि आज ये 408 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और एक्स डिविडेंड डेट इसको लग चुका है एक टैग अभी तक, जो डिविडेंड से एक पहली दिन की डेट होती है जिसमें आप स्टॉक्स बाई करें तो आपको डिविडेंड नहीं मिलता। तो हमें हमेशा एक्स डिविडेंड डेट के एक दिन पहले ही स्टॉक को बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो 408 रुपये का ये है फिलहाल शेयर मिल रहा है, ठीक है। और 52 वीक रेंज अगर हम इसकी देखें तो 381 से 459 तक है, और ये बीच बीच में खड़ा है इसके। अगर हम कैश डिविडेंड देखें तो 25 रुपीज़ पर शेयर का इसने कैश डिविडेंड दिया, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैश डिविडेंड है। अगर थोड़ी इसकी बात कर लें, एक 1 ईयर की बात कर लेते हैं। 1 ईयर का किधर है? हाँ, ये चलो 1 ईयर को नहीं हम कहते, हम ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। या इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो 2022 में, उसका देख लेते हैं। 2022 में दिसंबर तक हमारे पास ये फिगर थी सेल्स की, लेकिन ऑब्वियसली उसकी सेल्स इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी एक बात है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम सेल्स टैक्स देखें तो वो तकरीबन तकरीबन इक्वल है, डिपेंडिंग अबाउट द सेल्स, क्योंकि सेल्स भी तकरीबन इक्वल ही है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है सेल्स में। तो एक्साइज ड्यूटीज़ पे कम लगी है इस दफ़ा। नेट सेल्स इसकी ये है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना इसकी ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है, जिस तरह सेल्स इंक्रीज होती जाती हैं वैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है। जिस तरह कंपनी एक्सपैंड करती रहती है उसको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये एक नॉर्मल बात है। रॉयल्टी आ गई हमारे पास। ओवरऑल अगर हम देखें ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास ओवरऑल अगर हम कंपेरिजन किया जाए तो काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है पिछली दफ़ा से, ठीक है। तो मतलब एक्सपोनेंशियली नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं ये बता दूंगा कि इसकी पीएटी क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। तो अगर वो हम देख लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, तो हम देखें इसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है एज कम्पेयर टू पिछले साल, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसकी ईपीएस को देख लें, ईपीएस 51 से 63 को ग्रो की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी की ईपीएस इतनी ग्रो होना, ठीक है। मेन मेन चीज़ें ये हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगर हम यहाँ पे इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है, एक फेब को देती है, एक अगस्त को देती है। अगर फेब में हम देखें तो इसमें ये 25 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। पिछली दफ़ा फेब में इसने 25 रुपये का नहीं दिया, 20 रुपये का डिविडेंड दिया था, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके रेगुलरिटी को देखें ना, कि साल में 2 दफ़ा का डिविडेंड देती है, तो अगर आप गौर से देखें तो ये साल में जब 2 दफ़ा डिविडेंड देती है तो पहले हमेशा 20 रुपये का डिविडेंड देती रही है। जिस साल में भी 2021 में 20 का दिया, 2020 में भी 20 का दिया, फिर 2022 में 20 का दिया, फिर 2023 में 20 का दिया, और अब 2024 में इसने 25 रुपये का डिविडेंड दिया है। जिसका मतलब ये कंपनी ईपीएस अर्निंग पर शेयर ग्रो हुई है, तो इसने 25 रुपये का डिविडेंड दिया ना। और वी आर एक्सपेक्टिंग के 600 के आसपास, या 600 से थोड़ा सा कम, या 600 से थोड़ा सा ज़्यादा ये अगले क्वार्टर में भी डिविडेंड इशू करेगी।
तो हमें जिस तरह की हिस्ट्री से पता लग रहा है कि जो सेकंड क्वार्टर में जब डिविडेंड देती है, सेकंड ईयर एंड मतलब कि हाफ ईयर में, तो इसका जो डिविडेंड होता है वो पिछले वाले से तकरीबन डबल होता है या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब 25 रुपये का तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अगली दफ़ा 50 या 60 रुपये के करीब करीब डिविडेंड देगी, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस हिस्ट्री। हम ये इजीली गेस कर सकते हैं। तो इस शेयर को खरीदना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल खरीदना चाहिए। एक्स डिविडेंड डेट हो चुकी है और हमें शेयर इतना महंगा भी नहीं मिल रहा। अगर हम देखें तो इसकी 52 वीक रेंज से थोड़ा सा हमें आगे मिल रहा है, लाइक 381 पे मिल रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। और इस शेयर को अभी मेजोरिटी माल ना उठाएं, इन केस कि ये 352 वीक रेंज से भी नीचे आ जाए। मतलब अभी 408 पे चल रहा है ना, तो ये अराउंड 350, 320, 330 पे इन केस आए तो आप तब भी क्वांटिटी उठा सकते हैं। इसलिए इसको हल्का हल्का पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर दें। और जिस तरह के हमें पता है मार्केट आजकल नीचे जा रही है, तो हो सकता है स्टॉक की प्राइस भी नीचे जाए, और तो उसको एक्यूमुलेट करना एक बहुत अच्छा आपको कैपिटल गेन भी दे सकता है, आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे सकता है। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं। अभी सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पोल के बारे में, भी मैं फैसल बैंक के बारे में डालूंगा, मिजान बैंक के बारे में भी मेरा मूड है डालने का, फिर इसके अलावा मेरे और कंपनीज के बारे में मूड है वीडियो बनाने का। तो आप बताएं ये सीरीज कैसे लग रही है। दिस सीरीज विल बी जस्ट अ रैंडम डिस्कशन अबाउट द डिविडेंड्स एंड जो भी कंपनी की प्रोफाइल अभी चल रही है, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस अपलोड करते हैं इन अ रो, तो वो भी चलता रहेगा। आप उसके लिए भी कंपनीज मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये थी एक लेटेस्ट न्यूज़ उसकी बोर्ड मीटिंग के बारे में, और एक्स डिविडेंड डेट अब हो चुकी है, तो हम ये इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।